हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योर टेल्स में बेसन के लड्डू के साथ। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दो तरीके के बेसन के लड्डू, एक जो स्मूथ है और एक जिसका टेक्सचर जो है वो दानेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पीछे से आवाज़ आई रही होगी सारे क्रैकर्स की, बम फूटने की। दिवाली का माहौल है और बेसन के लड्डू ना बने ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम तगार बना लेते हैं। अब ये तगार क्या होता है? तगार दो तरीके की बाजार में मिलती है, एक तो होता है भूरा और एक होता है करारा। तो हम तगार जो है वो घर पे ही बनाने वाले हैं, तो हमें किसी भूरा और करारा की ज़रूरत नहीं है। तो तगार बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम शक्कर एक पैन में डाल दी है और 1 कप पानी उसमें डाल दिया है। और इस तरीके से मैं शक्कर को जो है पानी में घोलने के लिए चलाती रहूँगी। और जब ये इस तरीके से चला के इसमें एक उबाल आ जाए और उबाल आने के बाद आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी जो है वो थिक हो जाए, मोटी गाढ़ी हो जाए, तो उसमें मैं 1 चम्मच जो है वो घी डाल दे रही हूँ ताकि हमारी तगार जो बन रही है उसमें गिठले ना पड़े। और फिर उसको इस तरीके से चलाते रहना है। तगार हम बनाते हैं ताकि लड्डू जो है वो दानेदार बन जाए, लेकिन सिर्फ तगार काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ साथ बेसन भी हमारा जो है वो मोटा होना चाहिए। और बेसन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि घी कितना यूज़ करना है उसके अंदर, तो ये सबके रेशियो प्रॉपर होने चाहिए। अब ये तगार जो है वो मैं अच्छे से चलाती जा रही हूँ और जब मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगने लग गया है तो मैंने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दिया है। गैस बंद करके मैंने इसे नीचे उतार लिया है और इसे नीचे उतार के मैं लगातार इसी तरीके से चलाती रहूँगी जब तक ये जो है पूरी तरीके से सूख ना जाए और एकदम पतला जो है वो तगार ना बन जाए। शक्कर को हम पीस भी सकते थे, लेकिन पीसने से क्या होता है कि जब हम लड्डू खाते हैं तो शक्कर के जो दाने हैं वो मुंह में पता चलते हैं, और ये तगार के फॉर्म में जब वो जाते हैं तो वो दानेदार भी होते हैं और शक्कर के दाने जो हैं वो ऐसे पता नहीं चलते। अब इस तरीके से देखिए, इसे अच्छे से चलाते जाइए। अगर इसमें गिटली पड़ भी जाती है तो आप इसे चमचे से जो है वो प्रेस करके फोड़ सकते हैं, तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार उसे चलाते जाइए ताकि वो चिपके नहीं, और गिठली पड़ने पे जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं मैं फोड़ रही हूँ उस तरीके से आप उसे फोड़ सकते हैं और ये एकदम बारीक जो है वो तगार जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये बारीक तगार जो है वो एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। अगर बारीक नहीं होती है तो गिठली फोड़ने के बाद आप इसे छन्नी में छान सकते हैं और फिर उस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो अब तगार जो है वो हम एक अलग बोल में जो है वो निकाल देते हैं क्योंकि हमारी तगार एकदम रेडी हो चुकी है। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये रेडी है। अब हम इसे एक अलग से बोल में निकाल लेते हैं। तैयार होने के बाद अब हम तैयारी करेंगे बेसन की। तो बेसन जो है ये पहले वाले स्टेप में मैंने पतला बेसन लिया है जिसका टेक्सचर जो है लड्डू का वो एकदम स्मूथ बना है। तो कोई कोई लोगों को जो है वो स्मूथ लड्डू खाना पसंद लगता है और कोई कोई को जो है वो दानेदार लगता है, इसीलिए मैंने दोनों तरीका बताया है। अब मैं आपको अगर एक चीज़ कहूँ कि मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो मिस्टेक से ये सीखा है कि पहले मैं बनाने जा रही थी दानेदार, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हुई और वो बन गया स्मूथ। इसीलिए मैंने आपको दोबारा से फिर से बना के दोबारा तरीका दिखाया कि मैंने क्या मिस्टेक की थी और कैसे दानेदार बनेगा। तो देखिए अब ये स्मूथ वाला जो है उसके लिए बेसन जो है मैंने पतला लिया था, इसलिए वो दानेदार नहीं बन पाया था। तो ये पतला बेसन जो है ये भी 250 ग्राम ले लिया है। तगार, बेसन और घी आपको इक्वल ही प्रोपोर्शन में लेना है। सारी चीज़ें आपको 250-250 ग्राम ही लेना है। घी थोड़ा कम ज़्यादा लग सकती है। बेसन को जो है वो मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें मैं 75% घी, यानी 250 ग्राम की 75% घी, एग्जैक्टली 75% नहीं, 250 ग्राम में से मैं 200 ग्राम घी जो है वो इसमें डाल रही हूँ और फिर बेसन को अच्छी तरीके से भूनूंगी। अब कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि बेसन के लड्डू खाते टाइम जो है वो बेसन कच्चा कच्चा सा लगता है। वो कच्चा इसलिए लगता है कि आप लोग उसे हाई फ्लेम पे अगर भूनोगे
तो वो जो बेसन है वो पूरी तरीके से हर जगह से नहीं पक पाएगा और जल भी जाएगा, इसलिए उसमें कच्चापन आता है। इसीलिए बेसन को पूरे टाइम आपको लो फ्लेम पे यानी धीमी आंच पे भूनना है। और जिस तरीके से मैंने घी डाला है, 250 ग्राम बेसन में 200 ग्राम घी डाला है, उसको डाल के भूनना है। फिर मुझे लग गया कि इसमें घी की थोड़ी और कमी है, थोड़ा और डाल सकती हूँ, तो थोड़ा और घी डाल के मैंने इसे चलाया है। इसे एक तो लगातार चलाना है, ट्रिक ये है कि इसे लगातार चलाना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि बेसन जो है वो गले में अटके नहीं और कच्चापन नहीं आए, तो इसे एकदम स्लो फ्लेम पे यानी लो फ्लेम पे, लो आंच पे इसे आपको इस तरीके से पकाना है। अब ये बेसन का कलर देखिए कितना अच्छा चेंज हो गया है। अब इसको दानेदार बनाने के लिए पहले मैंने कोशिश की थी कि पानी जो है वो मैंने इस तरीके से छिड़का था, लेकिन इसमें मैंने घी ज़्यादा कर दिया था और बेसन भी मैंने बहुत पतला वाला लिया था, इसलिए ये दानेदार नहीं बन पाया था। ये थी मेरी मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक से भी जो लड्डू बना था टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही सॉफ्ट बन गया। इसी वजह से मुझे आपको 2 तरीके के लड्डू दिखाने का मौका मिल गया। तो ये फिर जो है मैंने इसे अच्छी तरीके से चला दिया और चलाने के बाद भी मैं इसे ठंडा करने के लिए इसको एक अलग से बोल में निकाल लूँगी। बोल में निकालने के बाद भी मैं इसे थोड़ी देर तक चलाऊँगी ताकि बेसन जो है कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। उसके बाद कोई भी आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मैंने बादाम ले लिया था। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसे जो है वो हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करने के बाद इसे मैं साइड में निकाल दूंगी। अब मैं बेसन को छू कर देख रही हूँ तो ये छूने लायक हो गया है, बहुत गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है। तो मैं इसमें तगार को जो है वो मिला दूंगी। अगर ये बहुत गर्म होता और मैं इसमें तगार मिलाती तो ये जो है वो बहुत पतला हो जाता, क्योंकि शक्कर जो है वो मेल्ट हो जाती। तो इसे छूने लायक जब हो जाए तो तगार मिलाना है। और रोस्टेड आलमंड जो है वो यानी बादाम जो है वो भी मिला दिया मैंने। और फिर इसको एक एक करके इस तरीके से बॉल बना लेना है, यानी लड्डू का जो है वो शेप दे देना है। और इस तरीके से हमारे एकदम स्मूथ अच्छे लड्डू जो है, टेस्टी बहुत हुआ था ये। हालांकि जैसा मैं टेक्सचर चाह रही थी वैसा नहीं आया, इसलिए मैंने फिर दोबारा बनाया, पर अच्छा हो गया। गलती की वजह से ही मैंने 2 तरीके के लड्डू जो है वो सीख लिए और समझ आया मुझे कि कैसे करना है। तो ये जो टेक्सचर भले ऐसा है लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और बहुत लोग बाद में मुझे पता चला कि ऐसे स्मूथ ही खाना पसंद करते हैं, जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रही थी वैसा नहीं पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके से ये इतने सारे लड्डू जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने शुरू कर दी है इसकी प्लेटिंग करना। आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो लड्डू हैं वो तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा लास्ट में बेसन जो है वो कम बच गया था, इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा कम बच गया था, तो मैंने एक छोटू सा लड्डू जो है वो रेडी किया है। और वो छोटू सा लड्डू जो है लास्ट वाला जो छोटू सा लड्डू है वो आप देख सकते हैं, ये रहा क्यूट सा। तो बहरहाल ये हमारा जो बेसन के लड्डू है वो देख सकते हैं आप, इतने 250 ग्राम मिक्सचर में इतने सारे रेडी हो गए हैं। अब हम जो है वो दानेदार बेसन के लड्डू जो है वो रेडी करते हैं। दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको वही तरीका अपनाना है, यानी तगार उसी तरीके से बनाना है, बस फ़र्क आ जाएगा। तो इसमें मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें फिर से डाल दिया है 200 ग्राम घी और 250 ग्राम मैंने बेसन डाला है। अब इसमें चेंजेस क्या हुई है कि बेसन जो है वो मैंने मोटा वाला ले लिया है, तो 250 ग्राम जो है वो मोटा वाला बेसन डाल दिया है और इसे इस तरीके से चलाते रहना है। इसे भी आपको बहुत ही धीमी आंच पे चलाना है और इसमें मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है, जितना रिक्वायर्ड था उतना ही डाला है। और फिर हल्के हाथ से इस पे जो है पानी छिड़क दिया है, जिससे बेसन में जो है वो दाना बना रहता है। फिर उसे एक अलग से बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और जब तक बेसन हमारा हल्का ठंडा हो रहा है तब तक हम जो है वो खरबूजे की बीज जो है उसको भून लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। तो खरबूजे की बीज जो है वो धीमी आंच पे आपको इसी तरीके से भूनते रहना है। जब वो थोड़ी हल्की हल्की फूटने लगे तो आपको उसे एक बोल में निकाल लेना है। तब तक हमारा बेसन जो है वो ठंडा हो जाएगा। बेसन जब इतना ठंडा हो जाए कि वो हल्का छूने लायक हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तब हम उसमें तगार जो है वो मिला देंगे। तो ये हमने इसमें जो छूने लायक हो गया है, अब हम इसमें तगार जो है वो मिला रहे हैं। तगार के बाद जो अभी अभी हमने खरबूजे की बीज भूनी है वो भी हम मिला देंगे।
और फिर हम इसमें जो है वो 1 चम्मच जो है हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो ना भी डालें, ये ऑप्शनल है, ये टेस्ट को जो है और अच्छा कर देता है। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम उसी तरीके से पहले की तरीके से ही एक एक इसमें बॉल का शेप देके जो लड्डू है वो बना लेंगे। और फिर हमारे इस तरीके से दानेदार लड्डू जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो आपको कौन से टाइप के लड्डू पसंद हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको ये दोनों लड्डू दिखाए हैं, ये आपको कैसे लगे वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। और आप सबको एपिक्योर टेल्स की तरफ से हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। Thank you so much. Bye bye. Take care.